नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य विचार के अंतर्गत सबसे पहले हम वाक्य को समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरण के माध्यम से वाक्य को समझते हैं। अब इसमें देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं एक वाक्य है। इसी वाक्य के अंतर्गत कितने शब्दों को काम में लिया गया है? 4 शब्दों को काम में लिया गया है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। इसके अंतर्गत कितने शब्दों को काम में लिया गया है? 6 शब्दों को काम में लिया गया है। मालिन माला बना रही है। इसके अंतर्गत कितने शब्दों को काम में लिया गया है? इसके अंतर्गत 5 शब्दों को काम में लिया गया है। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे शब्द हो गए, खेल भी शब्द है, रहे भी शब्द और है भी शब्द, 4 शब्द हो गए। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, यह है शब्द है, पुस्तक भी शब्द होता है, अक्षरों ये भी शब्द होता है, से भी शब्द होता है, बनी भी शब्द होता है और है भी शब्द होता है। इसके ये 6 शब्दों का में लिया गया है। मालिन शब्द है, माला भी शब्द है, बना शब्द है, रही भी शब्द और है भी शब्द है। इसके अंतर्गत भी 5 शब्दों को काम में लिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि वाक्य किससे मिलकर बनते हैं? शब्दों से मिलकर बनते हैं। और जब शब्दों का सार्थक समूह होता है, कौन सा समूह है? सार्थक समूह है होता है, तो उससे हमें वाक्य को समझने में आसानी रहती है। यानी सार्थक समूह कौन सा होगा? जिसमें हम अर्थ समझ सकते हैं। आपने देखा कि ऊपर दिए गए सभी शब्द समूह का अर्थ समझ में आ रहा है। शब्द समूह का अर्थ कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सारे कौन से शब्द हो गए? सार्थक शब्द हो गए। सार्थक शब्दों का क्या हो गया? ये समूह हो गया। तो सार्थक शब्दों का समूह होने के कारण ये इनका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो इनमें सभी शब्द समूह का अर्थ समझ में आ रहा है, अतः ये वाक्य हैं। तो इस प्रकार वाक्य की क्या परिभाषा होगी? वाक्य की परिभाषा होगी, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह कौन सा? कि क्रमबद्ध होता है ना, क्रमबद्ध साथ से लिखे हुए होते हैं शब्द। जैसे इसमें बच्चे खेल रहे हैं, ये क्रमबद्ध है। मालिन माला बना रही है, इसमें भी क्रमबद्धता है। कैसे है? क्योंकि यदि हम इन्हीं शब्दों को आगे पीछे कर देंगे तो हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी शब्दों के समूह का सार्थक अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह का कैसा अर्थ निकले? सार्थक। अब सार्थक तो आप समझ गए होंगे। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता है। याद रखिए, क्या याद रखना है? कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द पद कहलाता है। वाक्य शब्दों से नहीं पदों से बनता है। तो इसमें बताया गया है कि वाक्य में शब्द तो होते हैं, लेकिन उन्हीं शब्द को वाक्य के अंतर्गत क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। वाक्य में शब्द तो होते हैं, इसमें यही तो बताया गया, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। यानी जो शब्द होते हैं वो वाक्य के अंतर्गत क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। वाक्य शब्दों से नहीं पदों से बनता है। अब बात आती है वाक्य के अंग की, कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये 2 अंग होते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे शिकारी शिकार करता है। शिकार कौन करता है? शिकारी करता है। तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? शिकारी के बारे में कहा गया है कि शिकारी क्या करता है? शिकार करता है। कौन करता है शिकार? शिकारी। तो शिकारी के बारे में कहा गया है, तो शिकारी क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इस वाक्य में शिकार करने की बात शिकारी संबंध में कही गई है, तब इस वाक्य में शिकारी उद्देश्य है। कर्ता और उसके साथ जुड़े शब्दों को उद्देश्य कहा जाता है। यानी यहाँ पर कर्ता है, शिकारी कौन होता है? कर्ता है। कर्ता मतलब काम करने वाला, और उसी को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। और उद्देश्य क्या परिभाषा होगी?
कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा आता विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य मतलब कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर वाले वाक्य में विधेय शिकार करता है, यानी शिकारी क्या करता है? शिकार करता है। तो ये शिकार करता है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। समझ में आ गया होगा अब उद्देश्य और विधेय दोनों के बारे में, कि वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य दो अंगों से मिलकर बनता है उद्देश्य और विधेय से। उद्देश्य किसे कहते हैं? कि जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो ये वाले वाक्य है, इसका उदाहरण देखते हैं। जो शिकारी तो शब्द क्या है? शिकारी शब्द उद्देश्य है, लेकिन शिकार करता है, शिकार करता है ये शब्द क्या हो गया? विधेय हो गया। यानी शिकारी के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि शिकारी क्या कर रहा है? शिकार करता है। तो शिकार करता है क्या हो गया? विधेय हो गया। और शिकार कौन करता है? कौन करता है? शिकारी करता है। तो शिकारी क्या है? उद्देश्य। समझ में आया होगा आप तो आपके, है ना? जो जिसके विषय में कहा जाए उसे तो उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के दो आधार पर भेद किए जाते हैं। कितने आधारों पर? दो आधार पर। कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीन होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं सरल वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। यानी ताजमहल आगरा में है, इसमें उद्देश्य एक ही है। आगरा में क्या बताया जा रहा है? ताजमहल बताया जा रहा है, तो इसमें एक ही उद्देश्य है। बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर कौन बैठा है? बंदर बैठा है, तो इसमें बंदर क्या है? एक ही उद्देश्य है। तो इसमें ताजमहल आगरा में है, तो इसमें एक उद्देश्य हो गया। बंदर पेड़ पर बैठा है, तो बंदर एक उद्देश्य हो गया। और जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है वो कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें एक नाम आ गया, योजक शब्द। योजक शब्द क्या होता है? योजक शब्द होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। दो वाक्य कौन कौन शब्दों से जुड़ते हैं? और शब्द से जुड़ते हैं, तथा से जुड़ते हैं, एवं से जुड़ते हैं, किंतु से जुड़ते हैं, परंतु से जुड़ते हैं, है ना? जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसे परंतु से जुड़ते हैं। तो जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं ना, उससे ही क्या कहते हैं? योजक शब्द कहते हैं। और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, ये सारे शब्द कहलाएंगे योजक शब्द। ध्यान में रखना योजक शब्द कौन से होते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होगा? दो या दो से अधिक तो स्वतंत्र वाक्य होंगे और किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हुए होंगे, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कैसे? उदाहरण माध्यम से समझते हैं। तुम आ जाओ, या किसी को भेज दो, तो तुम आ जाओ एक वाक्य हो रहा है। यहाँ पर किसी को भेज दो, किसी को भेज दो, यहाँ पर भी एक वाक्य हो रहा है। लेकिन ये दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? या से सब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ना, या, तो ये कौन सा शब्द हो गया? योजक शब्द हो गया।
और दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य है नहीं, यहाँ पर दो वाक्य हैं और इन किससे जुड़े हुए हैं, योजक से शब्द से जुड़े हुए हैं या शब्द से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। जल्दी बैंक जाओ, जल्दी बैंक जाओ एक वाक्य हो गया। तुरंत पैसे ले आओ, पैसे ले आओ, यहाँ पर ये भी वाक्य हो गया। लेकिन ये दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो आप समझ जाओगे। तो उपयुक्त वाक्यों में या तथा और योजक शब्द है, इसलिए संयुक्त वाक्य हैं। इन वाक्यों में किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, और, तथा, एतव आदि योजक का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब आपको ये सारे शब्द याद रखने हैं। इन्हीं शब्दों के द्वारा दो वाक्य जुड़े हुए होंगे, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, और, तथा, एतव। इसमें एवं शब्द नहीं लिखा हुआ, एवं शब्द भी इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि एवं शब्द है ये भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। वह शब्द भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो समझ में आया होगा, संयुक्त वाक्य है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होंगे और किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हुए होंगे, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और योजक शब्द में ये सारे जो शब्द हैं जो दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये योजक शब्द कहलाते हैं। तीसरा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित या गौण उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी मिश्र वाक्य के अंतर्गत एक वाक्य है वो एक प्रधान उपवाक्य होगा और शेष उसके आश्रित या गौण उपवाक्य होंगे। और जो आश्रित या गौण उपवाक्य होंगे ना, वो एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और शेष आश्रित या गौण उपवाक्य होंगे, उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुझे ऐसा पेन चाहिए जो अच्छी तरह चल सके। मुझे ऐसा पेन चाहिए जो अच्छी तरह चल सके। अब ये इसमें जो शब्द लगा दिया, क्या शब्द लगा दिया, जो लगा दिया, जो अच्छी तरह चल सके। मुझे ऐसा पेन चाहिए, कैसा पेन चाहिए, मन में एक प्रश्न उभर कर आ रहा है, मुझे ऐसा पेन चाहिए। तो कैसा पेन चाहिए मन में प्रश्न उभर कर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो जो अच्छी तरह चल सके, तो इसमें मुझे ऐसा पेन चाहिए तो प्रधान उपवाक्य हो गया। मुझे ऐसा पेन चाहिए कौन सा वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। अच्छी तरह चल सके ये कौन सा हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण देखिए। मैं चाहता हूँ कि हम सब आज घूमने रुड़की जाएं। मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। अब मन में एक प्रश्न उभर कर आ रहा है कि क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हो, मन में प्रश्न उभर कर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि, इसमें देखो कि शब्द जुड़ा हुआ है। क्या शब्द जुड़ा हुआ है, कि इससे पता चल रहा है कि मिश्र वाक्य कि हम सब आज घूमने रुड़की जाएं। तो इस की से पहले मैं चाहता हूँ, ये तो कौन सा वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। और हम सब आज घूमने रुड़की जाएं, ये आश्रित उपवाक्य है। मुझे पेन चाहिए, ये प्रधान उपवाक्य है। अच्छी तरह चल सके, ये आश्रित उपवाक्य है। और ये दोनों उपवाक्य हैं, ये इसमें तो जो और इसमें कि, इन दोनों से जुड़े हुए हैं। तो इसके अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत है, एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और एक से अधिक आश्रित या गौण उपवाक्य होंगे। उस वाक्य को कहेंगे मिश्र वाक्य। उपयुक्त वाक्य मुझे ऐसा पेन चाहिए और मैं चाहता हूँ प्रधान वाक्य हैं। जो अच्छी तरह चल सके, हम सब आज घूमने रुड़की जाएं, आश्रित उपवाक्य है। दोनों मिश्रित वाक्य हैं। इनको मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं या मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं, एक ही हैं।
अब बात आती है मिश्र वाक्य के अंतर्गत कौन कौन शब्दों को काम में लिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जैसे यहाँ पर की जो शब्द लगाया हुआ है, यहाँ पर की शब्द लगाया हुआ है, तो इसी प्रकार से जो त्यों ज्यों ही ज्यों ही जैसे वैसे जिसका उसका इस प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत मिश्र वाक्य के अंतर्गत काम में लाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना, जो शब्द हो गया, कि शब्द हो गया, ज्यों ही त्यों ही, जिसका उसका, जैसे वैसे, ये सारे शब्द है ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही काम में लिए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वो किसी योजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और मिश्र वाक्य क्या किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इनको आप उदाहरण माध्यम से समझ गए होंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। धन्यवाद।